नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरीश कुमार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीट 2021 का मॉडल पेपर 2। तो दोस्तों, मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं। पहला है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा है उपयुक्त क्रम का सिद्धांत, तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत और चौथा है स्वाभाविकता का सिद्धांत। आपको इन चारों में से राइट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि साथ का साथ आपकी तैयारी का भी पता चल सके। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुकरण का सिद्धांत। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन व साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नावली व चेक लिस्ट, अगला है अभिलेख व रेटिंग स्केल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपको इन चारों में से बताना है कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां कौन सी हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये चारों मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती हैं। वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक या लघुत्रात्मक। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा निबंधात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है। तो दोस्तों, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वैध, ऑप्शन नंबर 2 है विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर 3 है व्यापक और ऑप्शन नंबर 4 है वस्तुनिष्ठ। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्वसनीय। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह विश्वसनीय कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है। लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का या भावात्मक पक्ष का या क्रियात्मक पक्ष का या सभी पक्षों का। तो दोस्तों, आपको बताना है कि लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन किसका होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा, ज्ञानात्मक पक्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने व्यक्त किया है। दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने व्यक्त किया है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्लूम, ऑप्शन नंबर 2 है मन, ऑप्शन नंबर 3 है प्लूटो और ऑप्शन नंबर 4 है जॉन ड्यूवी। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्लूम। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में ब्लूम ने व्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती हैं। विभेदकारी परीक्षा किस में अंतर करती हैं वो बताना आपको। प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में या कमजोर छात्रों में या उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि विभेदकारी परीक्षा इन सब में अंतर करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मूल्यांकन का साधन नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि मूल्यांकन का साधन कौन सा नहीं है। पहला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दूसरा है सभा समिति, तीसरा है अवलोकन और चौथा है परीक्षा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रश्न बनाने होंगे। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रश्न बनाने होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है निबंधात्मक, दूसरा है लघु स्तरीय, तीसरा है वस्तुनिष्ठ और चौथा है उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न से ही पता चल रहा है कि
प्रश्न की वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनाने पड़ेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है रटाई से मुक्ति, दूसरा है पाठ्यक्रम व्याप्ति, तीसरा है निष्पक्ष मूल्यांकन और चौथा है विद्यार्थियों का हित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा निष्पक्ष मूल्यांकन। राइट आंसर रहेगा इसका निष्पक्ष मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, वही प्रश्न उत्तम होते हैं जो हो। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से प्रश्न उत्तम होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बड़े, ऑप्शन नंबर 2 कठिन, ऑप्शन नंबर 3 तर्कयुक्त और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तर्कयुक्त। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। अगला मैं मॉडल पेपर 3 लेकर आऊँगा आपके लिए, और उसकी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।